कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा गया। 12 वर्ष, 16 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष, 7 वर्ष, लेकिन सिर्फ 14 वर्ष क्यों मांगा गया। तो इनका ये प्रश्न हमने कहा इसी बात इसको हम मन से बताएं। सरस्वती जी को जब भेजा गया, देवता लोग सरस्वती जी से जाकर के विनती किए कि माता ये राजगद्दी लेकर के राजा बनने के लिए नहीं आए हैं, ये अवतार लिए हैं, इनका काम कुछ और है, पृथ्वी से राक्षसों का विनाश करना है और ये राजा बन के बैठेंगे तो फिर हम लोग को वैसे ही सताए जाएंगे जैसे आज तक सताते आ रहे हैं। तो आप जाकर के ये पूरे खेल बिगाड़ दीजिए। सरस्वती जी ने कहा वाह, भगवान राम राजा बनने जा रहे हैं, कितनी खुशहाली है अयोध्या में, हम जाकर के खेल बिगाड़ दें। तो इस पर सरस्वती जी ने कहा, देवताओं को काफी शर्मिंदा किया सरस्वती जी ने। उनके लिए कहा, गोस्वामी जी ने लिखा कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न जाई पराई विभूति। आप लोग वैकुंठ में रहते हैं, इतना ऊंचा निवास आपका, और कर्म इतना खराब कि किसी की खुशहाली नहीं देख सकते। देवता लोगों ने कहा भैया आप नहीं समझ रही हैं, ये खेल बिगाड़ना है, इसमें भगवान राम की भी मर्जी है। आप जाकर के खुद उनसे पूछ लीजिए। मैया सरस्वती आती है, हाँ भैया के प्रश्न का जवाब यहाँ। तो सरस्वती जी जाती है ब्रह्मा जी के पास और उनसे पूछते हैं कि प्रभु आप ये बताएं कि हम जाएं तो खेल बिगाड़ने के लिए हमको क्या करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आपको जाकर के भगवान राम को वन में भेजने के लिए व्यवस्था बनानी है और वन उनको 14 वर्ष के लिए इसलिए भेजना है, 14 वर्ष का नाम इसलिए लेना है कि रावण की उम्र 14 साल से, और इसी 14 वर्ष में उनको आज से ही निकलना पड़ेगा। उम्र तो 14 वर्ष है, लेकिन आज से ही वो निकलेंगे तब पूरी प्रक्रिया जो यहाँ से दक्षिण भारत से लेकर के लंका तक की है, तो अभी तो उनको करना पड़ेगा। राक्षस रास्ते में जितने हैं सारी व्यवस्था, ऋषियों मुनियों का दर्शन, ये सारे कार्यक्रम करते हुए 14 वर्ष लग जाएगा उनको लंका तक पहुँचने में, और तब जाकर वह कार्य पूरा होगा। इसलिए आप तो मैया ने कहा कि इनको जब 14 वर्ष के लिए उधर भेज दिया जाएगा तो अयोध्या के राज्य के लिए क्या होगा, क्योंकि दशरथ जी मूड बना लिए हैं और दशरथ जी अपना वो अनाउंस कर दिए हैं कि मैं इनको युवराज बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी सफलता कैकेयी के द्वारा मिलेगी और कैकेयी अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग रहे, एक दो वरदान आप जो है उसका बताया है, इसी पे आप अपना काम करा लीजिए। तो ये 14 वर्ष के लिए एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा जी ने बताया कि 14 वर्ष उम्र बाकी है रावण की, और एक प्रसंग और है, इसके जवाब में एक प्रसंग और है। दशरथ जी देवासुर संग्राम में 2 बार वहां से अपने रथ से गिरे, तो एक बार जब रथ से गिरे तो शरीर उनकी जब आ रही थी तो जटायु देख लिए, और जटायु जाकर के अपने पंख पर लेकर के उनको नीचे उतारे हैं। तो उस वक्त दशरथ जी बेहोश थे। तो दशरथ जी बेहोश थे, जब होश में आए तो देखे कि जटायु बैठे। तो उन्होंने कहा कि आप कौन? बोले हम जटायु। हम यहाँ कैसे आए? बोले आप तो पूरा बेलौस आ रहे थे, अगर चले जाते नीचे तो काम आपका खत्म था, मैं ऊपर जाकर के आपको रोक लिया, लेकर के नीचे आप सबको आराम होगा, अब आपकी चेतना आ गई है। तो वहाँ उन्होंने जटायु से कहा कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, आप उसी बार मानिए। तो जटायु ने कहा कि
आप अपना सबसे ज्येष्ठ पुत्र हमको दे दीजिए गोद। तो ये बोले कि हमारे पास तो एक एक करके 3 रानियां लाए हैं, अभी कोई औलाद नहीं है और आगे के लिए हम कह नहीं सकते। हो सकता है कि ये कही हो और आप कह रहे हैं कि अपने पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र दे दीजिएगा, तो हम तो एक के लिए परेशान हैं, आप पुत्रों में से मांग रहे हैं। तो यह तो जब कभी आगे प्रक्रिया कोई बनेगी तब जाकर के ही ये संभव होगा। हमारी तरफ से हाँ है आपको, लेकिन आप ही के आशीर्वाद से अगर ये दिन हमको देखने को मिले तो और अच्छी बात। तो इस बात को भगवान राम जानते थे कि जटायु हमको मांग चुके हैं, हम 4 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ हैं और हम एक तरह से जटायु के पुत्र हैं। तो भगवान राम जब वहां पहुंचे हैं, अच्छा एक बार तो गिरे थे तो जटायु ने रोक दिया और दूसरी बार एक बार और गिरे थे तो ताड़का ने रोका था। ताड़का राक्षसी जो थी वो उनको रोक करके नीचे लाई थी। वहाँ भी ये आपके प्रश्न का एक जवाब वहाँ है, उसको अभी हम आते हैं। तब तक ये जटायु का प्रश्न थोड़ा बहुत अच्छा है, जरा सा इसको कर देते हैं। तो भगवान राम जब पहुँचे हैं तो इनको पता था कि ये मान चुके हम तो इनके पुत्र हैं और इनका जो भी क्रियाकर्म है वो हमको अपने हाथों से करना होगा। तो भगवान राम जब पहुंचे हैं तो देख रहे हैं उस समय वो दोनों पंख उनकी कट चुकी है। मुलाकात भी ऐसी टाइम में हुई कि बेचारे ऐसी स्थिति में हैं कि वहाँ उनका दाह संस्कार करना है। लेकिन उस घायल अवस्था में वो पूछ रहे हैं कि जटायु आपकी यह दशा कैसे हो। बड़ा बढ़िया प्रसंग है। तो जटायु बता रहे हैं कि प्रभु मेरी यह दशा किसने की और क्यों की। जटायु पहली सूचना जटायु ही देता है कि प्रभु आपकी सीता को रावण ले गया। तो भगवान पूछ रहे हैं जटायु से कि आपकी ये दशा किसने किया। पूछे रहे बुराई सुना सुना है जटाई के दुर्गतिया कैले नाम। तू तो चिरई जतिया के दुर्गतिया कैले नाम। जटायु अरे भाई आपकी किससे दुश्मनी, आप पक्षी हैं और आपकी दुश्मनी किसके साथ हो गई कि आपकी यह दशा हो गई। जटायु कह रहे प्रभु बोले हैं जटाई सुना सुना रघुराई के दुर्गतिया कैले नाम। अरे भाई लंका पद से लड़ाई वह दुर्गतिया कैले नाम। भगवान ने कहा लंकापति से आपका जो हुआ किस कारण हुआ है। तब बताते हैं कि बैठा था मैं बाग में स्वामी आकाश मार्ग से ध्वनि करुणा की आई। हा लक्ष्मण हा मेरे स्वामी सिया नहीं दोहराई। अरे सुन के फाटी गई मोर छतिया सिया विनतिया कैले नाम। सुन के फाटी गई मोर छतिया सिया विनतिया कैले नाम। हम तो चिरई के जतिया दुष्ट दुर्गतिया कैले नाम। प्रभु आकाश मार्ग से रावण लेकर के जा रहा था और आपकी सीता विलाप करती हुई जा रही थी। हाँ लक्ष्मण हाँ मेरे स्वामी, हाँ लक्ष्मण हाँ मेरे स्वामी, यही पुकार हो रही थी सीता की। और प्रभु मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं दौड़ पड़ा और वहाँ मैंने युद्ध छेड़ दिया सरकार। आरती सुनकर दौड़ा मैं प्रभु जमकर किया लड़ाई। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार। अरे पहले ही वार में मैंने सिया बढ़िया छुड़ाई।
लेकिन प्रभु रावण मेरे साथ दगा कर गया। मैं उसके साथ मल्ल युद्ध लड़ना चाहता था। मैं मल्ल युद्ध में रावण के साथ तब तक रोक लेता रावण को जब तक प्रभु आप नहीं आ जाते। अगर गदा से वार करता तब भी मैं सह लेता, लेकिन अब उसने जो वार किया जिस हथियार से, हे नारायण, उसको सहने की क्षमता हमारे पास नहीं थी। कहते हैं कि आरती सुनकर दौड़ा मैं प्रभु जमकर किया लड़ाई। अब पहले ही वार में मैंने सिया लिया छुड़ाई। लेकिन अरे युद्ध नीति को छोड़ के रावण दी तलवार चलाई। अरे दोनों कट गईली मोर पकिया दुष्ट दुर्गतिया कैले ना। दोनों कट गईली मोर पकिया दुष्ट दुर्गतिया कैले ना। प्रभु अब तीर सहने की और तलवार के सहने की क्षमता नहीं है, उसको हम नहीं रोक पाते। अगर वो गदा से युद्ध किया होता तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। और मल्ल युद्ध में तो हम उसको तब तक मल्ल युद्ध मतलब युद्ध हो गया, इसमें तो हम उसको तब तक रोक लेते सरदार जब तक आप आ नहीं जाते। हम तो चिरई जतिया दुष्ट दुर्गतिया कैले ना। और हे प्रभु, पंख कटने के बावजूद, पंख कटी फिर भी हमने प्रभु रावण को समझाई। हमने रावण को समझाया सरकार। अब समझाना ही मेरे बस में था, क्योंकि युद्ध करने के लायक तो मैं था नहीं। पंख कटी फिर भी हमने प्रभु रावण को समझाई। अरे लंका नहीं बचेगी तेरी रघुकुल रीति बताई। पापी ना मन ले मोर बतिया दुष्ट दुर्गतिया कैले ना। पापी ना मन ले मोर बतिया दुष्ट दुर्गतिया कैले ना। भगवान ने कहा ठीक है, आपने हमको कम से कम ये तो बता दिया कि हमारी सीता कहाँ गई और आपकी दुर्गति किसने कहा। दुखड़ा सुन कर दीर्घराज प्रभु ने भुजा उठाई। अरे कहो तो तुमको अमर करूं मैं, ताल तब ना खाई। हाँ, ताल तब ना खाई। जटायु तुमको अमर कर दे, जटायु जा नहीं करो। यह शुभ अवसर हम छोड़ना नहीं चाहते। क्या शुभ अवसर है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। प्रभु, हमने सुना है कि जन्म जन्म मुनि लोग जन्म करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय एक बार राम शब्द वो नहीं कह पाते हैं। आज नारायण हमारे सामने खड़े हैं तो हमें राम कहने की आवश्यकता नहीं। हम तो अपनी नजरों से राम को देख रहे हैं। अब इससे बड़ी विश्व भक्ति और क्या हो सकती है? अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृहिया वा प्रभु सोई। प्रभु, आपका नाम सुनने से जहाँ शुभ होता है, आज वही नारायण हमारे दरवाजे पे हमारे सामने खड़ा है। तो फिर प्रभु, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। अरे प्रभु के आगे गिरधराज ने दी है शीश नवाई। शीश नवाई। अरे स्वामी दीजिए हमें, स्वामी दीजिए हमें शुभ गतिया ना, अमरतिया चाहिए ना। हमको शुभ गति दीजिए, हमें अमरत तो नहीं चाहिए। हम तो चिरई गजतिया, हमें शुभ गतिया चाहिए ना। हम तो चिरई गजतिया, हमें शुभ गतिया चाहिए ना। भगवान राम के सामने जटायु अपने प्राण का त्याग किए। दोनों भाई जंगल में लकड़ी बीन करके ला करके उनकी चिता सजाए और अपने हाथों से उनका अंतिम दाह दिया भगवान राम ने। यही प्रश्न
कृष्ण अवतार में भीष्म पितामह जी जब सैया लग गई उनकी, जब सीता जलने वाली थी, पांचों पांडव और भगवान के सामने खड़े थे, तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु बस आप मेरी सीता को केवल हाथ से छू दीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, हम सामने खड़े हैं, मोक्ष के लिए यही बहुत है, और आपको हम उस लोक में भेजेंगे जिस लोक में अब तक कोई नहीं गया है। आपको हम मात्र लोक में भेजेंगे जहां अब तक कोई नहीं गया है, लेकिन सीता को हम आपकी नहीं छू सकते। भीष्म पितामह ने कहा क्यों? अधम गिद्ध की चिता को प्रभु जी, अधम गिद्ध की चिता को तूने अपने हाथ जलाई, और मेरी चिता को हाथ लगाने में क्यों है मनहाई, अरे में क्यों है मनहाई। भीष्म पितामह कृष्ण भगवान ने कहा वाह धन्य है, जो मुझे कहना चाहिए वो आप ही कह दिए, बड़ी अच्छी बात, आपने प्रमाण बड़ा सुंदर दिया है। एक अबला के लिए गिद्ध ने अपनी जान गंवाई, कोई जात का रिश्ता नहीं था, सीता महिला थी, मनुष्य अवतार में थी, गिद्ध पक्षी था, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही थी, लेकिन अपनी जान गंवा दिया उस महिला की आदत सुन करके, और अपनी सभा में अपनी बहू की तू नहीं लाज बचाई, भीष्म तू नहीं लाज बचाई, और आपकी नीचे आपके कुल की बहू की द्रौपदी और सभा में नग्न हो रही थी, और कौन ऐसा भाई बैठा था सभा में जिसके लिए वो पुकार नहीं थी, जिसके लिए विनती नहीं की कि हमारी रक्षा कीजिए, लेकिन आप भी उस वक्त उसकी रक्षा नहीं किए। जटायु अबला था, उसके बस में नहीं था, किसी एक रावण से युद्ध करने की क्षमता उसके पास नहीं थी, लेकिन आप तो दोनों दल अगर एक तरफ हो जाते, आपके पास वह प्रताप था, राम कौरव और पांडव दोनों दल के साथ लोग एक तरफ हो जाते, आप अकेले होते तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी सामर्थ्य रखते हुए आपने अपने कुल बंधु की रक्षा नहीं की, इसलिए हम आपकी पिता को छू नहीं सकते। आपके अंदर इतना पुण्य जरूर है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यही बहुत है। संजय भैया के लिए दूसरा प्रमाण, जब दशरथ जी गिरे हैं और कालता बचाई है, तो वहां भी नीचे जमीन पर उनको रखने के बाद दशरथ उसने इंतजार किया। दशरथ जी को जब होश आया तो बोले मैं कहाँ हूँ, तो बोली आप तो यहाँ है, बक्सर है, यह हमारी राजधानी है, मैं तारका, मैं यहाँ कैसे आ गया? तारका बोली कि मैं देखी कि आप आ रहे हैं, तो अगर डायरेक्ट आ जाते तो आपका काम खत्म हो जाता, मैंने अपनी भुजाओं में रोका और आपको नीचे रखा। दशरथ जी ने कहा कि आपने प्राण की रक्षा किया है, मांगो। तो अब तारका ने भी अयोध्या का 14 वर्ष के लिए राज माना। अब उसमें क्या राज था 14 वर्ष, वो क्यों मानिए उसको तो हम नहीं जानते, लेकिन वह भी 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज माना। तो दशरथ जी ने कहा कि यह तो तभी संभव है जब हमारे अयोध्या में कोई न रहे। ये जो चली आ रही है परंपरा, अब मेरे पास तो कोई है नहीं, अगर कोई आ गया तब भी तुम नहीं पाओगी, और मैं नहीं रहा तो तुम 14 वर्ष के लिए क्या करना है, पूरे कैकुश अपना राज करो, कौन पूछने वाला है। लेकिन फिलहाल हमसे अभी तुमको छेड़ नहीं कर सकते कि वरदान में जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको गति को आपको नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था, अब हम 14 वर्ष कहीं और हैं तो आपको 14 वर्ष गति पे बैठाएं, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कभी काल आया, कोई संजोग बना, तो हम आपको आदेश देते हैं, आपके वरदान को पारित करते हैं कि आप 14 वर्ष के लिए बैठ जाना, उसमें कोई रोक टोक नहीं। भगवान राम जब तारका का वध किए हैं तो भगवान राम अंतर्यामी थे,
उनको पता था कि 14 वर्ष के लिए हमारे पिताजी इसको राज दे चुके हैं। तो संजय भैया आपको बता दें कि यह प्रश्न आपके सामने ये भी आ सकता है कि भरत जी जो खड़ाऊ लेकर के गए थे वो खड़ाऊ किस चीज का था, यह भी एक प्रश्न है। तो 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज देना था द्वारका को। तो भगवान राम उसका वध करने के बाद विश्वकर्मा जी को बुलाए और बोले कि इसकी खोपड़ी का लोग खड़ाऊ बना दीजिए। वो खड़ाऊ जो 14 वर्ष अयोध्या की राजगद्दी पे राज किया वो द्वारका की खोपड़ी के तो यहाँ भी वो प्रक्रिया पूरी हो गई। इसका जो वरदान था वह भी बाबा के नाम में पूरा किया। तो इस तरीके से हमारे नजरों में दो कारण 14 वर्ष के वनवास का आया है और हमने आपको दोनों बताया। अब आप जहाँ से संतुष्ट हो